जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आज देखिए विटामिन के बारे में कुछ समझेंगे। देखिए विटामिन जो है ना, विटामिन के बारे में किस विटामिन की खोज किया था उसके बारे में जानना आज, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में। देखिए यहाँ पर हम लिख दिया हूँ विटामिन, यहाँ पे खोज करता मतलब किस विटामिन की जो है ना, कौन आदमी था जो कौन सी विटामिन की खोज किया था उसके बारे में। देखिए 1 नंबर में लिखा हूँ विटामिन। अब देखिए सबसे पहले विटामिन को याद रखिएगा, इसका जो है ना खोज फंक किया था, लेकिन इसको याद कैसे रखिएगा आप लोग ध्यान से सुनिए। तो इसको याद रखने के लिए आप लोग प्रैक्टिकली सोचिएगा कि बेटा का जो है ना मन, बेटा का मन जो है ना फेंका हुआ रहता है, फेंका हुआ रहता है। अब जानते हैं काहे के लिए कभी जो है ना, आप देखिएगा मम्मी पापा के कोई गार्जियन के रूप में होता है, तो आप देखिएगा कोई लड़का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसी का बेटा हो कि कोई भी हो सकता है, चाहे भतीजा हो कोई भी। तो अब वो ये काम जो करता है ना, तो कभी काल मम्मी पापा बोल देता है कि नहीं इसका जो है ना मन फेंक दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको काहे के लिए उधर जाने देते हैं, काहे के लिए काम करने के लिए जाने देते हैं, कहता है कि नहीं इस प्रकार। तो मतलब ये फेंका शब्द का उपयोग करता है। तो फेंका से याद रखिएगा, फ से है तो मतलब फंक, लेकिन बेटा से याद रखिएगा, बेटा से याद रखिएगा क्या, तो बेटा से बीटा, ठीक है। मन से याद रखिएगा मीन, मन से मीन, तो बीटा मीन। आप सभी इस प्रकार याद रख सकते हैं कि नहीं? एकदम हो गया होगा आप सभी। एक बार भेजा में घुस जाएगा तो कभी निकलेगा ही नहीं, इस प्रकार का ट्रिक, ठीक। तो अब आइए दूसरी में। देखिए दूसरी और तीसरी दोनों को जोड़ के याद रखने का, कैसे याद रखिएगा अब समझिए। अच्छा एक बात बताइए, विटामिन बोल रहा है ए और बी। एक बात देखिए एबीसीडी में ए कितने अक्षर में आता है? एक बार में आता है ना, पहला नंबर पे आता है, ठीक। बी तो दूसरा में आता है, ठीक। तो इस प्रकार हम इसको लिख दिए ए बी, ठीक। ए बी को दोनों एक और बी को दो। अब देखिए ये 12 का रूप निभा रहा है, 12 का रूप निभा रहा है ना। अब इसमें क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए। थोड़ा मैथ की ओर आप लोग को ले जा रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं। रीजनिंग पढ़े होंगे तो तुरंत दिमाग में घुस जाएगा, वैसे भी आप लोग को दिमाग में घुसा देंगे। देखिए ना यहाँ पे एक जोड़ दीजिए तो 13। अच्छा 13वां अक्षर में कौन सा आता है? तो एम आता है कि नहीं एम। अब देखिए एम को हम मो लिखते हैं, या तो मो को हम एम लिखते हैं कि नहीं इंग्लिश में है? कभी जो माँ बोल देता था, माँ माँ ऐसे लिखते हैं, तो MAA लिखते हैं ना, तो इसका मतलब मो का लिखते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब मो का एम होता है, ये समझ के। तो इसका मतलब याद रखिएगा विटामिन ए और बी के शुरू जो है ना, जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था मैकुलन, ठीक। मैकुलन इसका भी था, लेकिन दोनों एक ही आदमी था। दो चीज़ की खोज की थी, विटामिन और ए और बी की, ठीक। लेकिन इसको याद रखिएगा मो से शुरू होगा, ये भी मो से शुरू होगा, ठीक। तो इतना याद रख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं देखिए 4 और 5 को एक साथ याद रखिएगा, कैसे आप समझिए। एक बात बताइए, 4 और 5 में विटामिन सी की बात हो रही है, विटामिन डी की बात हो रही है कि नहीं? अभी बताओ, विटामिन सी की बात हो रहा है और विटामिन डी की बात हो रही है। तो अब बताइए यहाँ पे विटामिन सी की दे रखा है होल कप, ठीक। यहाँ पे विटामिन डी की दे रखा है होपकिंस। तो अब बताइए दोनों में क्या है? हो है, इसमें भी हो है। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं, दोनों में हो है। जब नहीं है याद, आप देखिए, ठीक। देखिए सी और डी इस प्रकार है कि नहीं? अब देखिए क्या एच के रूप निभा रहा है ये दोनों? अब बताइए कि सी हमको कैसे निभाएगा? जब इसको हटा देंगे तब नहीं ये सी का रूप दिखाई देगा, रूप दे मतलब सी के रूप में अब आ गया, ठीक। एच को हम लकीर को हटा दिए तो अब क्या यही डी के रूप में भी आ सकता है, एक लकीर इसमें डाल देंगे तो इसका मतलब है सी और डी जब भी बात किया जाए तो शुरू में क्या होगा? एच के मतलब हो। एच को हम क्या करते हैं? अक्षर में लिखते हैं हो। नंबर में देखिए एच को ऐसे नंबर में 8 लिखा देते हैं, लेकिन इसमें नंबर से नहीं मिलता रखिएगा, ठीक। तो आप सभी समझ गए, एच को हो लिखते हैं, समझ गए कि नहीं इतना? अब आते हैं 6 नंबर में आते हैं। देखिए 6 नंबर में है कहता विटामिन ई की बात हो रही है। अब देखिए ई यहाँ ई वांस
कैथरीन है। इवांस कैथरीन जो था ना, वैज्ञानिक था, उन्होंने इसकी खोज किया था विटामिन ई की। तो ई देखिए शुरू में भी है और ई अंत में भी है, तो दोनों को याद रख सकते हैं, ई शुरू में भी और अंत में भी। तो इस प्रकार याद हो जाएगा कि नहीं, कि शुरू में जब ई की बात किया जाएगा विटामिन की, तो इसकी भी शुरू में क्या होगा, आपको क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो अब देखिए विटामिन 7 और 8 में देखते हैं विटामिन K1 और K2 के बारे में। देखिए K1 के मतलब याद रखिएगा, डेम। K1 का जो है ना खोज करता था डेम, लेकिन ये K2 का खोज करता था डोजी। डोजी नहीं ऐसे जानते हैं, डोजी कैसे याद रखिएगा, डोजी शब्द इसको कैसे याद रखिए। आप जानते हैं कि कभी काल जो है ना कोई इंसान कह देता है कि इतना डोज देंगे ना तुमको कि सही कर देंगे, कहता है कि नहीं। या तो आप जानते हैं कि कभी काल मम्मी और पापा देखिएगा ना, बदमाशी जब आप लोग करते होंगे ना, तो या तो कोई बच्चा यार करता है ना, तो इतना कभी काल कह देता है मम्मी या पापा यार, कि कोई भी गार्जियन के रूप में हो, तो ये कहता है इतना डोज देंगे ना कि सही कर देंगे आपको, काहे के लिए गड़बड़ काम क्या है किए हैं, कहता है कि नहीं इस प्रकार। तो डोज ही मतलब डोजी या शब्द याद रख सकते हैं कि नहीं, उससे डोज का मतलब डोजी याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप सभी को ये पूरा याद हो गया होगा, हुआ होगा कि नहीं दोस्तों। तो जब याद हो गया होगा दोस्तों, तो आप सभी जब चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, आपको जिससे किसी भी टॉपिक से आधारित प्रश्न और कोई भी थ्योरी आपको मिलते रहेगा इस क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।